ठीक है सर। नमस्कार जगदीश जी। आप भवाली जी। से हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आज मेरे से मैं पंकज अग्रवाल बरेली से आप एक मुलाकात कर रहे हैं। और क्योंकि आप भवाली में रहते हैं और थोड़ा सा मैं पहले आपके बारे में जो मैं जानता हूँ वो बताना चाहेंगे, उसके बाद में आप बताएंगे जो कि उत्तराखंड के देव स्थल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अलौकिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे आप अक्सर जाते हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो मैं पहले थोड़ा सा जगदीश जी के बारे में बता दूं। जगदीश जी जो हैं वो नीम करोली बाबा के बहुत ज़्यादा भक्त हैं और रोज वहाँ पे आरती में जाते हैं, सेवा करते हैं। और उसके पास में जो नदी बहती है कैची धाम पे, शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी को अक्सर दिखाते हैं, रोज दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगदीश जी ने शिप्रा कल्याण समिति के नाम से जो एनजीओ बनाया हुआ है, उसमें वहाँ की बहुत ज्यादा सेवा करी। नदी में काफी गंदगी हुआ करती थी, उसको उन्होंने खुद अपने हाथों से साफ करा, अपनी टीम के साथ में साफ करा। और वो रिवर मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाते हैं। और जैसे ये एक फोटो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो ये तालाब बना रहे हैं। रेन वाटर कंजर्वेशन का काम इसके द्वारा होता है। जंगलों को, पेड़ों को हरा भरा करने का काम भी जगदीश जी किया करते हैं। ये ऐसे करके निकला हुआ है न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे जगदीश जी के बारे में उपलब्ध रहता है, क्लीनिंग ऑफ शिप्रा रिवर। तो काफी सालों से ये और उनकी टीम इस काम में लगी हुई है। ये भी फोटो क्लीनिंग करते हुए दिखा रहे हैं। ये तालाब खोदते हैं, इस तरीके से गड्ढा बनाते हैं जंगलों में। और जब बारिश होती है, बारिश का पानी यहाँ पर भर जाता है और ये रेन वाटर कंजर्वेशन में मदद करता है। और तो हम लोग अब शुरू करते हैं। जगदीश जी से जानते हैं। जगदीश जी ने काफी सारे नाम मेरे को भेज दिए थे, 20-22 प्लेसेस तो मैं स्लाइड पे दिखा पाया, और टोटल उसके अलावा भी 4-5 जगह हैं। तो वैसे तो कुछ जानकारियां ऐसी होती है, कॉमन है, जैसे कैंची धाम है, कॉमन है, काफी लोग जानते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो कि मेरे को लगे कि अननोन है। हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स जो रहेंगे और जो वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, उन लोगों को भी लगे कि ये नए नाम है। या फिर जो जगदीश जी का आउटलुक है, जगदीश जी का एक्सपीरियंस है, उनकी भक्ति है, उनका अनुभव है, उनके शब्दों में हम लोग सुनना चाहेंगे। तो जगदीश जी, स्वागत है आपका। पहले शुरू करते हैं हम कैची धाम से, नीम करोली बाबा से। 40 मिनट का समय है, तो लगभग 1 या 2 मिनट ही हम एक स्लाइड पे लगा। जी। 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 धन्यवाद सर। ये कैची धाम तो विश्व विख्यात धाम है। हल्द्वानी करीब हल्द्वानी काठगोदाम रेलवे स्टेशन से करीब 45 किलोमीटर है। नीम करोली महाराज का, बाबा नीम करोली महाराज का मंदिर है ये। और यहाँ पर देश विदेश से लाखों भक्त आ रहे हैं। अब स्टीव जॉब्स, जुकरबर्ग भी यहाँ आ चुके हैं। विराट कोहली भी आए थे अभी करीब साल भर पहले। और ये असल में इसके बारे में लेकिन उतनी मुख्यतया क्या है, ये भी असल में महाराज से पहले सोमवारी महाराज की तपस्थली रह चुका है कैंची। सोमवारी महाराज जो कि एक जी 1919 के आसपास उन्होंने शरीर छोड़ा। जी तो महाराज नीम करोली महाराज एक बार यहाँ 1942 में आए, फिर 1962 में आए, वो 20 साल बाद। जी मतलब 62 से महाराज 1973 तक, 73 में शरीर छोड़ा उन्होंने। तो कैंची धाम की ये कहानी है। यहाँ पर अब तो काफी ज्यादा बढ़ गई है भीड़ भाड़। यहाँ पर काफी लोग आ रहे हैं, पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। प्रसिद्ध धाम है, इसके बारे में तो सबको ही पता है। ये जी। तो और सभी आ इसकी जो जाते हैं नदी, इजीली यहाँ जो तो शिप्रा बस। नदी के बारे में आप बताते हैं कि ये उत्तर वाहिनी नदी है, थोड़ा सा वो भी बता दें, वो एक जी। नई जानकारी लगती है। ये महाराज के, जी जी, महाराज के जो धाम से जो नदी जाती है, ये दुर्लभ नदियों की श्रेणी में आती है, क्योंकि उत्तरवाहिनी नदियां हमारे देश में काफी कम रह गई हैं। एक प्रकार से कहूँ तो कलयुग में इनके दर्शन भी दुर्लभ हैं, क्योंकि अधिकांश नदियां उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ बहती हैं, लेकिन महाराज के धाम से बहने वाली नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही है, उल्टी बह रही है। जी उत्तरवाहिनी है। उत्तरवाहिनी नदियों को स्कंद पुराण के मानस खंड में इनका उल्लेख आता है। इनको पाप नाशिनी मोक्षदायिनी बताया गया है। इनके किनारे अंतिम संस्कार मोक्षदायी माने गए हैं। और एक उज्जैन में भी शिप्रा नदी है,
जो कि उल्टी दिशा में बहती है, और हरिद्वार में हर की पैड़ी में गंगा जी को जानबूझकर उत्तरवाही बनाया गया है, क्योंकि उसके आगे सारे फ्यूनरल होते हैं उसके आगे की तरफ। और बिहार में भी सुल्तानगंज में भी गंगा जी उत्तरवाहिनी होती है, जहाँ से बैद्यनाथ धाम को जल जाता है। और एक बार महाराज ने, नीम करोली बाबा ने, इसी कैंची में जब मालपुए के भंडारे के लिए जब घी खत्म हो गया था, तो इसी नदी से पानी मंगा के उसको कढ़ाई में डाला था, उसका घी बन गया था, फिर बाद में डाला था। बड़ा महत्व है इस नदी का। कुल मिला के नदी का बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है उत्तरवाहिनी नदी को, क्योंकि दुर्लभ है कलयुग में दर्शन भी इनके। जी जी। जी तो इसी से संबंधित नीम करोली बाबा का एक और स्थान आपने बताया था, काकरी घाट, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? जी जी। काकड़ी घाट कैंची से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, अल्मोड़ा हाईवे के किनारे है। हाईवे से जब हम अंदर अंदर हम जाते हैं, करीब 700-800 मीटर अंदर एक रास्ता कटता है काकड़ी घाट से। तो ये वहां पर है। ये असल में सोमवारी महाराज की तपस्थली है ये काकड़ी घाट, लेकिन नीम करोली महाराज ने यहाँ पर 1965 में हनुमान की स्थापना करी है यहाँ पर। और ये सर इतना, मैं तो कई बार गया हूँ, मतलब ध्यान के लिए इतनी ज्यादा यहाँ पर ऐसे वाइब्रेशन है, बहुत बेस्ट है ध्यान के लिए। मतलब एकदम शांति छाई हुई है, ध्यान करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है ये। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन जी ध्यान के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर एक महाराज की कुटिया है, यहाँ पर एक छोटी सी शिव जी का है, वो स्थापित किया गया है, पत्थर नदी से लेके एक शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो बहुत जी दिव्य है, हनुमान है, महाराज का विग्रह है, नीम करोली महाराज का भी विग्रह है यहाँ पे। तो बहुत जी। शांति है यहाँ पर, कोई भी उसको फील कर सकता है। ये बट सब बड़े बड़े पेड़ हैं बरगद के, तो बहुत दिव्य स्थल है ये। ये सर किस तरफ चलना होगा हमें सर, ये रास्ता कौन सा रहेगा? ये कैंची से 22 किलोमीटर अल्मोड़ा की तरफ, अल्मोड़ा हाईवे के अच्छा। किनारे ही है ये। ओके हाईवे ओके। से जब, जी 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 जी। जी तो यही सर, एक आपने बताया काकड़ी घाट पे विवेकानंद जी का ध्यान स्थली भी रहा, उसके बारे में। जी जी। ये जो काकड़ी घाट मंदिर है, बाबा के ही मंदिर से करीब 700 मीटर आगे ये स्वामी विवेकानंद का ज्ञान स्थल है। यहीं विवेकानंद को ज्ञान मिला जब यहाँ आए थे, जब उन्होंने पैदल यात्रा करी थी हल्द्वानी से, करीब 1891 था वो शायद, मेरे ख्याल से 1891 में उन्होंने वहां पर एक रात्रि में रुके थे, पीपल के पेड़ के नीचे, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, वहां पर सारा लिखा गया है अभी। लेकिन वो वाला पेड़, जो ओरिजिनल पेड़, तो 2014 में गिर गया, लेकिन अभी उसका क्लोन बनाया है, वो भी काफी बड़ा हो गया है। वहां पर सारा खुदा हुआ है कि उनको यहाँ पर अनुभूति हुई, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को एक अणु में देखा पूरा, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है वहां पर। स्वामी विवेकानंद का ज्ञान स्थल है। लेकिन ये काफी उपेक्षित सा है, मतलब उतना विकास नहीं हो पाया इसका। मैंने भी करीब 1.5 साल पहले एक कमिश्नर महोदय को एक पत्र दिया था इसके बाबत कुछ। तो जी उसके बाद यहाँ पर कुछ थोड़े कार्य हुए हैं, काफी कुछ थोड़ा इसकी स्थिति सुधरी है। लेकिन मैंने उनको एक ये भी दिया था कि इसको आप अगर इस तरह से एक थोड़ा डेवलप करें, तो यहाँ पर पर्यटन की भी काफी संभावनाएं बढ़ जाएंगी और पलायन भी रुकेगा। क्योंकि इसको एक, मैं तो मानता हूँ, एक बड़ा तीर्थ बन जाएगा ये, क्योंकि स्वामी विवेकानंद तो एक बहुत बड़े, हमारे देश के बहुत बड़े संत हुए हैं। तो बिल्कुल ये, बिल्कुल। इसको अगर थोड़ी विकसित किया जाए तो यहाँ पर रोजगार भी काफी बढ़ेगा, और काफी लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ पर। लेकिन उपेक्षित सा पड़ा है ये। लेकिन अभी जी। जब से मैंने पत्र दिया है कमिश्नर महोदय को, तो उसमें कुछ कार्य हुआ है थोड़ा, काफी आसपास सौंदर्यीकरण कुछ काम चल रहा है उसमें। उम्मीद है कि आप सर, आगे को तो आप ये अक्सर सब जाया होगा। करते और हैं यहाँ पे? हाँ, मैं असल में अक्सर जाता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी इधर यहाँ काकड़ी घाट के समीप एक जवाहर नवोदय में वहाँ हॉस्टल में रहता है, उससे मिलने भी जाता हूँ मैं। तो जी मैं जी जाते रहता हूँ, मेरी रुचि भी है इन चीज़ों में, जी अध्यात्म में, बचपन से ही। तो मैं जी। इन स्थलों पे दर्शन करते रहता हूँ। ये हनुमानगढ़ी नैनीताल है, तो काफी लोग जानते होंगे इसके बारे में। मैं भी पहले, बरसों पहले गया था, यहाँ दर्शन करे थे। मगर आपका जी जी अनुभव क्या है, आपकी जानकारी क्या है, वो जानना चाहेंगे। जी। हनुमानगढ़ी ये नैनीताल शहर से 2.5 किलोमीटर है। जब हम नैनीताल से जब हल्द्वानी की तरफ जाते हैं, तो उसी में ये मार्ग से थोड़ा एक ऊपर, करीब 500-700 मीटर ऊपर ऊपर हमको चढ़ाई में गाड़ी चले जाती है मंदिर तक। वहां पर जी। जाते हैं तो इसकी ये कहानी कि महाराज यहाँ सर्वप्रथम यहीं आए थे पहले, अगर देखा जाए तो 1900 लिखा था वहाँ, करीब 34-35 में ही वहाँ आ गए थे महाराज। तो ओके। वहां पर महाराज ने वहां पर असल में ये पहले शमशान था, इसके बारे में बताते हैं कि यहाँ बच्चों को वो करते थे, यहाँ बच्चों को दफनाते थे, यहाँ पर जो चेचक आदि से मर जाते थे बच्चे। ओ। तो यहाँ पर महाराज ने एक बार अपने भक्तों से कहा कि अब हम यहाँ बजरंगगढ़ की स्थापना करेंगे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ भक्तों को कि कैसे शमशान में महाराज एक मंदिर बना रहे हैं। और ये एक सैंड का पहाड़ था, एक बालू का टीला था, यहाँ पर लैंडस्लाइड भी काफी होता था बताते हैं। जी तो जब महाराज ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू किया, दीवारें आदि लगनी शुरू हुई, तो बताते हैं कि वो रात में, जो दिन में जो बनती थी दीवारें, रात में उन्हें सब गिरा देती थी आत्मा, उन्हें उत्पात मचा दिया, क्योंकि वो इन स्थलों पर ऐसा ही होता है। तो फिर महाराज ने वहां पर छोटे हनुमान स्थापित करे।
फिर एक काफी बड़ा मंदिर बना दिया, एक हनुमान जी हैं, बड़े हनुमान जी हैं, और भी वहां पर एक भरत जी का मंदिर है, शिव मंदिर स्थापित किया गया है, और ये राधा कृष्ण बलराम है वहां पे। तो शिव शिव जी का भी मंदिर है, हनुमान जी हैं, बड़े हनुमान हैं, और देवी के भी हैं वहां पर। एक महाराज का भी विग्रह है अंदर। तो जब महाराज ने यहाँ पर एक भंडारा, उन्होंने बोला कि सामान मंगाओ, एक भंडारा करेंगे, लेकिन जी बोले कि किसी को बुलाना मत। और जिस दिन भंडारा करा शुरू हुआ, सुबह से पकाना शुरू हो गया, लेकिन बोले कि किसी को बुलाना मत। और बताते हैं कि दिन में 2-3 बजे के टाइम में काफी 100-200 बच्चे आ गए, मृत लोगों ने प्रसाद लिया है। और महाराज ने बताया कि हमने इनको मुक्त कर दिया। बड़ा बहुत अच्छा है यहाँ पर, अच्छे वाइब्रेशन है, और यहाँ से सूर्यास्त का भी बड़ा अच्छा दृश्य दिखता है, यहाँ से सनसेट भी बहुत अच्छा दिखता है शाम के समय हनुमानगढ़ से। तो जी। काफी अच्छा है, बहुत तो दिव्य है महाराज का मंदिर। अच्छा अच्छा, तो इतना जानकारी सर हमें नहीं थी। तो ये मतलब जो मंदिर की स्थापना हुई है, जो नीम करोड़ी बाबा हैं उन्होंने ही करी है? हाँ, ये बाबा ने ही करी है, अलग अलग, कोई अच्छा। मंदिर 51 में बना है, कोई 52-53 ऐसा लिखा है वहां पर सारा। वो अरे उसमें वाह, मिल बहुत जाएगा सारा बहुत वहां बढ़िया। पर। जी जी। ये भी कॉमन नेम है, लोग जाते हैं। मैंने भी सर एक बार विजिट करा है गोलू देवता टेम्पल, घोड़ा खाल। जी। हाँ, इसकी बड़ी मान्यता है सर इस मंदिर की। ये भवाली जो है, भवाली से करीब 4 किलोमीटर घोड़ाखाल, जहाँ पर सैनिक स्कूल भी है, आपको पता होगा, बहुत प्रसिद्ध देश का हमारा सैनिक स्कूल है, जी जो करीब करीब 10 बार बेस्ट स्कूल की ट्रॉफी जीत चुका है। तो वहीं जी पास में ही है गोलू देवता। असल में यहाँ के कुल देवता हैं पहाड़ के, तो ये राजपुत्र थे, राजा के पुत्र थे। तो इस जी स्थल पर भी एक, यहाँ पर लाखों घंटियां हैं, करीब 4-5 लाख घंटियां हैं। और यहाँ पर एक ऐसा है कि आप अपनी विश को कागज पर लिख के टांग देते हैं तो इच्छा पूरी होती है। और जैसे किसी को मुकदमे आदि हो जाते हैं, उनमें कहीं कुछ लोगों को न्याय नहीं मिलता, तो लोग यहाँ पर भी लगा देते हैं, उनकी फोटो कॉपी आदि लगा देते हैं, और बराबर लोगों के काम बनते हैं। देश विदेश से बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। इधर तो जी पहाड़ में तो अगर जो भी लोग नया वाहन आदि खरीदते हैं तो यहीं पहले यहीं लाके पूजा करते हैं उसकी। तो काफी भक्त आते हैं यहाँ पर, देश विदेश से काफी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। जी बहुत अच्छा है यहाँ पर, वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं यहाँ पर के भी। गोलू जी देवता हमारे कुल देवता भी हैं पहाड़ के। तो जी सर, काफी यहाँ का प्रसिद्ध मेरा मंदिर है ये। मेरा अनुभव ये रहा कि जब हमने विजिट करा, मैं और मेरी मिसेस थे, तो उस समय हम खड़े हुए थे इस मंदिर के अंदर। और उस समय शायद रोका हुआ था आरती वगैरह। फिर लाइन लगी, पंडित जी ने हमें भी दूर से बुला लिया और वो बोले बैठिए, पूजा करवाएंगे। तो मुझे लगा कि शायद पंडित जी जो है पूजा के बदले में कोई दक्षिणा बताएंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ना कोई चढ़ावा मांगा गया, हम्म। और बड़ा विधि विधान से ऐसा लगा कि जैसे कोई विशेष पूजा करवा रहे हो। बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा मन खुश हुआ। हम्म। बहुत अच्छा मंदिर है, काफी अच्छा मंदिर। जी सर, ये यहाँ लोगों की चौथा। मुरादें पूरी होती जी सर जी। बरेली में भी अभी सर एक बनाया है, मैंने देखा बरेली के पास में हैं। एक बरेली के व्यक्ति हैं, उन्होंने एक गोलू देवता का मंदिर स्थापित किया। ये जी लेते हैं जी सर। जी, हाँ, बहुत जगह बने हैं, हल्द्वानी में भी बने हैं, जी, हल्द्वानी में हैं, और भी कई। ये जी नानतिन बाबा आश्रम आप ले रहे हो? जी जी जी, ये सर गोलू देवता मंदिर के समीप ही है, मतलब ये लगाई कि उससे 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। अगर भोपाली से देखा जाए करीब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, श्याम खेत में है। अच्छा। तो ये नानतीन महाराज भी एक बहुत बड़े संत हुए। असल में नानतीन शब्द जो होता है पहाड़ में, छोटे 10 साल से छोटे बच्चे के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इनको जब ये 6 साल की उम्र के थे, इनको जंगल में महिलाओं ने घने जंगल में तपस्यारत देखा, कैंची के मंदिर के ही दूसरी अपोजिट वाली पहाड़ी के पीछे एक कहीं गुफा में रहते थे। तो ये बड़े आयुर्वेद के बड़े जानकार थे नानतीन महाराज। 1985 में इन्होंने शरीर छोड़ा। श्यामखेत में जो इनका आश्रम है, वहां पर सिप्रा नदी का उद्गम भी क्षेत्र भी है वो, मतलब अभी तो वहां पर नदी थोड़ा अंडरग्राउंड हो गई है, लेकिन पानी बहुत है उस एरिया में अभी भी। तो सिप्रा का उद्गम ही है वो, जहाँ पर इनका आश्रम और समाधि है। तो बड़ा दिव्य स्थल है, आयुर्वेद के बहुत जानकार थे नानतीन महाराज। 1985 में इन्होंने शरीर छोड़ा है, नीम करोली महाराज के समकालीन थे। काफी भक्त हैं इनके यहाँ पर बहुत। इनके अभी शिष्य यहाँ पर शंकर महाराज रहते हैं, जो कि दंडी स्वामी हैं। तो यहाँ पर एक 12 जनवरी को भी इनका काफी एक बहुत बड़ा भंडारा होता है। बहुत आते हैं यहाँ भी, काफी श्रद्धालु बराबर आना जाना लगा रहता है। ये ऐसे इलाज किए इन्होंने लोगों के, जैसे
बताते थे नानतीन महाराज की, किसी को बोलते थे कि आप दूध ही दूध पियो इतने सालों तक, किसी को बोलते थे कि आप 3 साल तक दही दही खाओ, किसी को फल खाओ बोलते थे, किसी से बोलते थे कि तुम दाल ही दाल खाओ। तो इस तरह से इन्होंने बड़े बड़े कैंसर आदि कई बीमारियां लोगों की ऐसे लाइलाज बीमारियां सही करी हैं। तो जी सारा वो उस पर नेट पे भी उपलब्ध है। तो बड़े चमत्कारी संत हैं ये भी। क्योंकि जी। देखिए 6 साल का बच्चा अगर जंगल में तपस्या कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो कहाँ से आए होंगे। वो तो एक ईश्वर का ही स्वरूप कह सकते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। भूमियाधर टेम्पल से। ये NH 87 पे है। अगर भवाली NH 87 जो जाता है जेलीकोट वाला, असल में हल्द्वानी जाने के दो रास्ते हैं। एक तो भवाली से भीमताल वाला रास्ता है, ये जेलीकोट वाले रास्ते पे पड़ता है जो NH 87 पे पड़ता है। ओके ओके। तो ये नीम करोली बिल्कुल हाईवे के किनारे है। महाराज का मंदिर है नीम करोली बाबा। कैंची जब बन रहा था तो महाराज यहीं रहते थे, क्योंकि पहले नैनीताल बनाया हनुमानगढ़ी, उसके बाद ये बना है भूमियाधार वाला, फिर कैंची बना है। तो महाराज यहाँ काफी रहते थे। जो हनुमान की मूर्ति तो सड़क से ही दिख जाती है। इसके पीछे महाराज का वो है कमरा, जहाँ महाराज का मतलब रूम, महाराज जो जहाँ सोते थे महाराज, ओके। वहां पर महाराज का पीछे कमरा भी है, बड़ा दिव्य है। मुझे भी यहाँ पर एक 2022 में काफी दिव्य अनुभूति हुई। महाराज ने यहाँ पर मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं इस कमरे में अपने। तो मैं अच्छा अक्सर, क्योंकि मेरे घर के समीप ही है, 5 5 किलोमीटर करीब है मेरे घर से, तो मैं यहाँ भी जाता हूँ रोज कैंची के बाद। मतलब यहाँ भी मेरा अक्सर जाना अच्छा होता है यहाँ पे। तो ये अच्छा। बहुत दिव्य स्थल है। इसी मंदिर के बगल में मैं काफी वर्ष, कुछ ऐसा ही थोड़ा है, किसी कार्य के सिलसिले में भी मुझे कई वर्ष जाना पड़ा यहाँ लगातार। करीब ये लगाइए कि करीब 2004 से करीब 18 तक 14 15 साल तो लगातार ही गया हूँ इसी मंदिर के बगल में ही किसी जी कार्यवश। जी तो जी। मेरी बड़ी यहाँ पर काफी आस्था है महाराज में। और इसकी एक कहानी है। 1993 में यहाँ ऊपर से जो नैनीताल वाला रोड से बहुत बड़ा महाराज के मंदिर था, लेकिन मंदिर को भी कुछ नहीं हुआ और मंदिर से आगे नहीं बढ़ा हुआ। अगर ये मंदिर नहीं होता तो नीचे एक बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी, क्योंकि वो सारा ओके। मठ फिर नीचे घरों में घुस जाता। लेकिन जी महाराज ने वहीं रोक लिया, तो एक ये चमत्कार हुआ है वहां पे। जी। और बहुत अच्छे वाइब्रेशन है इस मंदिर में, बहुत ज्यादा। अब तो काफी बढ़ गई है यहाँ पर। काफी लोगों को हमने भी बताया, ऐसे फेसबुक में डाला और वैसे भी मैं बताते रहता हूँ। तो काफी अब काफी भक्त जन आ रहे हैं यहाँ पर, काफी लोग आते हैं यहाँ जी पे। जी जी महाराज यहाँ सर। रहे हैं, यहाँ काफी रहे हैं महाराज भूमियाधार में भी। हमें भी नीम इसके करोली बारे बाबा। में नहीं और पता था बताते जब। हैं कि एक बार यमराज ने भी यहाँ आके महाराज से, यहाँ पर एक बार यमराज ने भी आके महाराज से बहस करी। वो यही जगह है कि वो यमराज ने आके महाराज से कहा कि तुम हमारे काम में क्यों बाधा डालते हो। इसी जगह की घटना है। और रामदास भी, जो रिचर्ड अल्बर्ट रामदास थे, वो सबसे पहले महाराज से यही भूमियाधार में ही मिले। वो जो अच्छा। रामदास, जो पश्चिम में महाराज को जिन्होंने पूरा फेमस किया, जी मिरेकल ऑफ लव जिन्होंने किताब लिखी है, रामदास महाराज के भक्त, जी वो यहीं मिले थे महाराज से पहली बार, बताते जी। हैं। जी सोमवरी बाबा टेम्पल। जी। ये पदमपुरी नामक स्थल पर है। ये अगर देखा जाए भीमताल से आगे एक जगह खुटानी पड़ती है, जहाँ से एक लोहा घाट को भी रास्ता कटता होगा, आपने देखा होगा। जी भीमताल से करीब 3 किलोमीटर पे एक रास्ता दाहिने को मुड़ जाता है, लोहा घाट जो वाला रास्ता है वो आगे जी जाता है। तो जी। उसमें वहां पर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर ये सोमवारी महाराज का मंदिर है, नदी के किनारे है ये। वहां ओके। पर तो ये भी सोमवारी बाबा का मंदिर, आश्रम है यहाँ पर। और इनके बारे में एक बता दूं, उनके एक शिष्य अभी जीवित हैं, 140 साल से ज्यादा उम्र है उनकी। सोमवारी महाराज के शिष्य परमानंद पुरी, जी डॉक्टर परमानंद पुरी हैं। वो MBBS डॉक्टर रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर रहे हैं। तो अभी 140 साल से ज्यादा उम्र हो गई है उनकी, बिल्कुल पूरे एकदम एकदम ठीक हालत में है एकदम वो। तो बहुत ये बड़ी भी बात बहुत है। दिव्य स्थल है वहां पर। ये वहां पर सोमवारी महाराज का भी, जी जी, बहुत दिव्य स्थल है। नदी के किनारे बहुत सुरम्य जगह है। और इसी मंदिर से 10 किलोमीटर आगे पलड़ा एक जगह है, वहां पर गुफा है, सोमवारी महाराज की गुफा है वहां पर। वो भी बड़ी दिव्य गुफा है, अंदर जाया जाता है वहां पर। तो ये बहुत दिव्य स्थल है, ये सोमवारी ए, महाराज का भी ये स्थल है। एक गुफा सर बताया था आपने, ये इधर खैरना के पास में भी है क्या? हाँ वो भी है। वो भी, वहां भी एक मंदिर है जहां पर सिप्रा नदी कोसी नदी में मिल रही है। सिप्रा
जो जी भवाली से निकलती है, वो खैरना नामक, भवाली से 20 किलोमीटर उत्तर वाहिनी है खैरना नामक जगह पे, जहां से एक रास्ता अल्मोड़ा को जाता है रानीखेत को, वहीं पर वो कोसी नदी में मिल रही है। वहां पर भी, जहाँ पर संगम है नदियों का, वहां भी सोमवारी महाराज का मंदिर है। क्योंकि जी देखिए जी ना, ये जी नदी का भी इसमें, मैं तो ये मानता हूँ कि नदी के साथ साथ नदी का बड़ा महत्व है इसमें। क्योंकि देखिए, उद्गम में नांदीन महाराज ने बनाया, इसके मध्य में नीम करोली ने बनाया, फिर जहाँ मिल रही है वहां सोमवारी महाराज ने बनाया। जी। तो नदी का बड़ा महत्व, क्योंकि उत्तर वाहिनी नदियां दुर्लभतम नदियों की श्रेणी में है। नदी का इसके बहुत महत्व है इसका। मैं भी जब इसको 2015 से साफ सबसे किया, तो मैं भी एक जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया, और मुझे एक नई दिशा मिली जीवन की, मतलब एक दूसरा जन्म हुआ समझता हूँ। उसने किया हेलो, आ रही हाँ है आवाज? हाँ, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दोबारा जी कनेक्ट हुआ। एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी जी जी। जी। हाँ। हम्म। यहीं पे थे हम लोग। जी सर जी, बताएं। तो आप बता रहे थे कि तो सर आप। इसी मंदिर से, इसके बारे में बताया मैंने, इसी से। हेलो। हाँ, आपके जीवन में भी काफी बदलाव आया सर, हेलो। दर्शन। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जी महाराज तो पूरा ही चेंज कर दिए, पूरा जी जी जी। एकदम। और महाराज पूरी मदद कर रहे हैं उस कार्य में हमारी, क्योंकि काम तो कठिन है, लेकिन महाराज ही बना रहे हैं उसको आसान। वैसे बहुत मतलब असंभव तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल बहुत है काम। लेकिन बाबा बिल्कुल ही सर, उसको सब बहुत हमें बहुत शक्ति बड़ा दे रहे हैं काम है। उसके लिए, करने के बहुत लिए। बड़ा काम है, और आप लगातार सर करते हैं। तो सर ये नेक्स्ट आ रहा है पांडव खोली। जी सर, ये पांडव खोली करीब, ये लगाइए कि अगर भवाली से करीब 100 किलोमीटर के आसपास है इसकी दूरी। जी तो ये जैसे रानीखेत से द्वाराहाट, द्वाराहाट से दूनागिरी, दूनागिरी से आगे पड़ता है ये। तो ये बड़ा, पांडव खोली का ये है कि यहाँ पर पांडव रहे हैं अज्ञातवास में। जी और यहाँ पर एक महंत बलवंत गिरी महाराज ने यहाँ पर 35 वर्षों तक तपस्या करी। महंत बलवंत गिरी महाराज मेरी दादी के सगे भाई थे। जी तो वहां पर उन्होंने 35 वर्षों तक तपस्या करी, और करीब 1990 के आसपास मोक्षदा एकादशी के दिन उनका, उन्होंने शरीर छोड़ा। तो वहां पर अभी भी मोक्षदा एकादशी को बहुत बड़ा भंडारा होता है। तो पांडव उस स्थल पर रहे, वहां से पूरे हिमालय की चोटियां दिखती हैं, और बड़ा जड़ी बूटियों से भरपूर है वो स्थल। और काफी बहुत दिव्य है वो, मतलब इतना खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है वहां पर। जी ध्यान जी। के लिए भी मेरे उत्तम ख्याल है वो में जगह। यही जगह है क्या जी, जहां आप बता रहे थे कि रजनीकांत जी हर साल आते हैं, यही जगह है वो? ये इस इससे 2 किलोमीटर नीचे है वो। मतलब वो अच्छा, भी उसी तो अभी महाअवतार देख। बाबा गुफा के ये ऊपर है। जी जी, वो इसके बाद आएगा। वो महाअवतार बाबा से ही ये 2 किलोमीटर ऊपर है। और जैसे महाअवतार बाबा की गुफा समझिए, सड़क से एक जी। से 1.5 किलोमीटर ऊपर है, ये उससे और 2 किलोमीटर ऊपर है। ये बाबा बलवंत गिरी, जो जी, आपके बलवंत गिरी दादी जी के भाई हुए। महाराज मेरी इन्होंने 35 दादी साल तक वहां पे दादी के तपस्या सगे करी। भाई थे मेरे। जी 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 जी, बड़ी बात है सर, वहां पे तपस्या करी है खूब। जी जी, 35 साल तक तो। हाँ, पूरा स्नो वाला एरिया है वो, बर्फबारी भी होती है वहां पर बहुत। जी। ये सर हैडा खान बाबा जी का आश्रम है, जो कि आपने बताया शायद हल्द्वानी काठगोदाम के जी, पास। ये जी जी, हाँ, ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन से करीब 35 किलोमीटर है। ये हेड़ा खान एक जगह पड़ती है। तो ये बड़ा सुंदर गौतमी गंगा के किनारे है, स्थित है। तो हेड़ा खान बाबा भी एक बहुत बड़े संत हुए हैं। तो वहां पर उनकी समाधि और बड़ा आश्रम है। तो यहाँ पर तो बहुत विदेशी भी भक्त बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये शंकर के ही अवतार थे एक प्रकार से, बाबा हेड़ा खान। तो यहाँ पर जो शम्मी कपूर अभिनेता, प्रसिद्ध अभिनेता, वो भी महाराज के भक्त थे। विश्व सुंदरी प्रियंका चोपड़ा भी यहाँ कई बार आ चुकी है। तो बहुत विदेशी भी भक्त आते हैं, मतलब साक्षात शंकर का ही अवतार माना जाता है इनको। और इसी के समीप छोटा कैलाश पर्वत के ही सामने है ये, मतलब छोटा कैलाश अच्छा पर्वत। वहां अच्छा, पर भी एक शिव छोटा मंदिर है, भी इसमें छोटा जिक्र आएगा कैलाश। बाद में, क्योंकि यहाँ से छोटा कैलाश सर इसी के पास में बताया आप? जी, इसी
हाँ, इसके सामने ही है वो, यहाँ से मतलब समझ लीजिए कि यहाँ से पैदल जाना पड़ता है ऊपर, 3-4 किलोमीटर। अच्छा। इसके टॉप पे है, यहीं से दिखता है वो मंदिर से सामने। जी हाँ, यहाँ राम रावण का युद्ध देखा था भगवान शंकर और पार्वती ने, वही छोटा कैलाश से। ओ, वहां पर भी सारे एक दिव्य। बहुत बड़ा शिवरात्रि के दिन बड़ा बड़ा भंडारा लगता है। शिव मंदिर है, पार्वती कुंड भी है वहां पे। दिव्य और अलौकिक प्लेसेस हैं हाँ, सर ये। दिव्य और अलौकिक है ये हेलाखन जी। जी। ये सर दूनागिरी टेम्पल। जी जी, ये वहीं सारे करीब ये लगाएगी, पांडव खोली से करीब 5-7 किलोमीटर पहले पड़ता है ये। द्वाराहाट से करीब 15 किलोमीटर आगे। तो ये ओके। दूनागिरी मंदिर रोड से करीब 550 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता है, पहाड़ी के जी। टॉप पे वहाँ। ये इसकी कहानी है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे तो पहाड़ का एक टुकड़ा यहाँ पर गिर गया था, बड़ा टुकड़ा गिर गया था। तो ये ओ। जड़ी बूटियां भी काफी हैं यहाँ पर। और पांडवों कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने भी यहाँ पर तपस्या करी है, उनकी भी तपस्थली रही है ये। तो बड़ा दिव्य स्थल है यहाँ पर, ये काफी बहुत उत्तम जगह है ध्यान के लिए, बहुत खूबसूरत जगह है। जी। दूनागिरी करके वहाँ पे। जी और सर ये कसार देवी टेम्पल अल्मोड़ा, मेरा भी जाना हुआ। जी। हाँ, ये कसार देवी करीब ही अल्मोड़ा से ही लगाई, कि करीब करीब अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर के आसपास है ये। तो जी। ये असल में सर ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ नामक दानवों का वध यही किया था, कसार देवी में। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि दुनिया में 2-3 ही जगह ऐसी हैं। एक मासा पिच्चू कहीं पेरू में है, बस 2-3 जगह ऐसी हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, ध्यान के लिए बेस्ट है। स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पर आए थे, और भी जी। काफी विदेशी लोग काफी आ चुके हैं यहाँ पर। बुकर अवार्ड विनर, ग्रैमी अवार्ड विनर काफी यहाँ पर रहे लंबे समय तक। जी। 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 तो बहुत ध्यान के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी जगह है जी। वहां पर शेर का मुख भी पहाड़ में उसका बना हुआ है, शेर का मुंह निकला है वहां पर। जी। जी ये सर नकुचिया ताल पे हनुमान जी का मंदिर। जी, ये भी करीब अगर देखा जाए मोहाली से करीब 20-22 किलोमीटर की दूरी पे है ये नकुचिया ताल जो जगह है। वहीं पर झील से 1 किलोमीटर पहले मंदिर पड़ता है। तो ये नीम करोली महाराज की शिष्या थी, मौनी मौनी माँ भी उनकी शिष्या थी। तो उनका मंदिर है यहाँ पर, बड़े हनुमान स्थापित किए हैं। मौनी माँ के बारे में एक मैं आपको बता दूं, वो करीब 60 साल से ज्यादा मौन में रही हैं। 60 साल ओ। से ज्यादा मौन में रही, करीब उनकी यहाँ पर समाधि है। तो अच्छा। बहुत दिव्य मंदिर है ये भी, बड़े हनुमान जी। हाँ, काफी बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा वाइब्रेशन है यहाँ पे भी, काफी भक्त आते हैं यहाँ पर भी। बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। बड़े सर आप जो बातें बता रहे हैं ये मुझे तो नहीं पता था। मंदिर मैं नकुचिया ताल एक हफ्ते पहले ही मेरा जाना हुआ, मगर यहाँ मैं नहीं रुक पाया। और मन तो ऐसा जी जी करता है कि इतने सारे जो दिव्य अलौकिक प्लेस हैं, कभी ऊपर वाले ने चाहा तो सबके दर्शन करे जाए। जी 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 ये सर मुक्तेश्वर मंदिर मेरा भी जाना हुआ, मगर आप जी। जरूर कुछ ना कुछ ये ऐसी चीज करीब बताएं। भोपाली से, जी जी, ये भोपाली से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पे है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर। जब महाभारत युद्ध के बाद उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, तो यहीं से वो मुक्त हुए। फिर यहीं से आगे उन्होंने पहाड़ को जो यात्रा करी, जैसे जगहों पर गए ये लोग, तो ये मुक्त यहीं से हुए, इसलिए इसको मुक्तेश्वर महादेव बोलते हैं। बहुत जी। बेस्ट जगह है ध्यान। और पूरे बहुत अच्छा जंगल है यहाँ पर, पूरे बांज आदि का जंगल है। अच्छे वाइब्रेशन है, बहुत अच्छे वाइब्रेशन है यहाँ पे जी। 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 मतलब पांडव जी, यहाँ पांडव जो है वो कोई श्राप से मुक्त हुए यहाँ हाँ, ये बताते हैं जब उनको महाभारत युद्ध के बाद इतना बड़ा जो नरसंहार हुआ, बताते हैं उनको ब्रह्म हत्या लग गई थी, तो यहाँ पे। ओ। पर मुक्त तो यहीं हुए, बताते हैं। सब प्राचीन अच्छा। मंदिर है काफी। अच्छा। जी जी। अच्छा। तो सर अभी ये बता रहे हैं कि 10 मिनट करीब रह गए हैं, तो थोड़ा सा हम लोग जी। कोशिश करेंगे कि बाकी प्लेसेस भी ले पाए। हम्म। हाँ, काली चौर फटाफट करो। मंदिर हल्द्वानी में ही काली चौर मंदिर है सर। हाँ, ये हल्द्वानी से करीब, ये समझ लीजिए कि काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। बड़ा सिद्ध स्थल है यहाँ पर, ये नीम करोली बाबा ने भी तप किया है। तो यहाँ पर एक काली का बड़ा एकदम किसी कोई बहुत सिद्ध पीठ है, बहुत एकदम काफी मतलब बड़ी महिमा है यहाँ की एकदम, अगर देखा जाए तो और ये तो बिल्कुल सिद्ध पीठ है एकदम। सर मतलब काफी हमारे पास में है हल्द्वानी, अक्सर हाँ, पास में जाना ही भी है। उधर होता है। जी। कभी इधर जाना हाँ नहीं हाँ। हुआ तो देखिए कोशिश करेंगे जी कि जी प्रोग्राम जी बना जी। पाए। तो सर यहाँ से कैसे हम्म। पहुंचेंगे, हल्द्वानी में कैसे पहुंचेंगे सर, कुछ यहाँ पता? हल्द्वानी ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बगल से एक रास्ता जाता है, जो ये अच्छा। वहीं से करीब से ही जी। रास्ता है जी।
जी वही हेड़ा खान वाला ही मार्ग है, उसी के रास्ते में पड़ जाता है, जहाँ के हेड़ा खान को जाते हैं उसी के रास्ते में पड़ता जी। और कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो कि बाबा नीम करोली बाबा से संबंधित कहीं ना है। कहीं जी जी हाँ, मतलब। यहाँ महाराष्ट्र से भी है इसका, उसमें उपलब्ध है, नेट पे भी मैंने पढ़ा था, वहाँ पर महाराष्ट्र का भी है, उससे लिंक है उनका भी। जी वो भी जी। सिद्ध है, पीठ सिद्ध। जी और इसके बाद में सर ये हल्द्वानी में ही शीतला माता का मंदिर। जी हैं, तो ऊपर शीतला माता का मंदिर है, ये भी बड़ा दिव्य धाम है ये। मतलब हाँ शीतला माता, जी बहुत दिव्य है, नवरात्र आदि में तो बहुत भीड़ लगती है, बहुत दिव्य जी है, नीचे से कभी जी। रास्ता जाता है पैदल ऊपर को। जी, सबको दर्शन करने चाहिए इस समय को जरूर, यहाँ आए हैं उत्तराखंड तो ना, ये सर ये कितना इस पे देवभूमि है, कण कण में। ऊपर कितना जाना पड़ता होगा सर ये शीतला माता करीब जैसे? करीब एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर करीब है रोड से, ज्यादा नहीं अच्छा है। 1-1.5 किलोमीटर है, क्योंकि जब हम इधर हल्द्वानी काठगोदाम से नैनीताल की तरफ हाँ एक चलना डेढ़ ही शुरू किलोमीटर के करते करीब। हैं जी तो ये दिखाई दे जाता है ये गेट। हाँ बस वही, हाँ ये रास्ते में ही पड़ जाता है, जहाँ पर ये आपके ये लगेगी जो रानी बाग चित्रशिला जो घाट है उससे पहले ही है थोड़ा, जो जी शमशान होता है उससे ऊपर को लेफ्ट को रास्ता जाता है, पेट्रोल पंप है उसके समीप से रास्ता जाता है ऊपर को। बिल्कुल सर। ये हिडम्बा टेम्पल आपने बताया, सात ताल पे हिडम्बा टेम्पल। जी ये सात ताल में है सर, ये सात ताल में ऊपर, वहां से करीब ऊपर जंगल में जाना पड़ता है, करीब 2.5-3 किलोमीटर वहां पर है ये। महाभारत कालीन है ये भी, क्योंकि पांडव अज्ञातवास में इस स्थल पर भी रहे हैं यहाँ पर। हिडिंबा जो राक्षसी थी उसकी गुफा भी है, बताते हैं वन देवी का मंदिर है, तो यहाँ पर एक महाराज रहते हैं, बनखंडी महाराज रहते हैं, काफी करीब करीब अराउंड 100 के करीब उनकी उम्र है, 50 साल से ज्यादा हो गए उनको वहाँ पे। जी तो उन्होंने काफी यहाँ पर जंगल भी विकसित किया और बड़ा सुंदर है यहाँ पर। ये नवरात्रि आदि में भागवत आदि का भी बहुत आते हैं यहाँ पर भक्त, विदेशी भी लोग भी आते हैं काफी। जी जी जी। सात ताल जी कई बार जाना हुआ सर मेरा, मगर यहाँ पे जाना नहीं हो जी पाया। एक बार बताया था मेरे को, मगर ये बताया कि 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, और उस समय संभव हम्म। नहीं था मेरे पास में ट्रैकिंग कर पाना, जी जी तो मैं नहीं दर्शन कर पाया। हम्म। ये सर हैडा खान टेम्पल रानीखेत का भी आपने बताया था, जिक्र करा है। जी हेड़ा खान, ये भी हेड़ा खान बाबा का दूसरा मंदिर है, एक तो समाधि, और समाधि तो इधर है जो हल्द्वानी के से है, ये असल में रानीखेत में है ये, अगर देखा जाए तो भोपाली से करीब 50 किलोमीटर के करीब चिनिया नौला नामक जगह में, यहाँ पर महाराज की चरण पादुकाएं रखी, बहुत दिव्य मंदिर है ये भी, हनुमान भी एक स्थापित है, बड़े हनुमान। जी। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा है, हेड़ा खान बाबा का मंदिर है ये, बहुत अच्छे वाइब्रेशन है, बहुत उनकी, बहुत ध्यान के लिए बेस्ट कहूंगा मैं तो, बहुत अच्छी। अच्छा। रानीखेत में ही झूला देवी टेम्पल। जी ये उससे थोड़ा पहले पड़ता है ये, रानीखेत से मेरे ख्याल से करीब 5-6 किलोमीटर पहले पड़ता है, हाँ ये भी बड़ा दिव्य मंदिर है ऊपर, झूला देवी जी मंदिर, देवी का मंदिर है ये, बहुत दिव्य है यहाँ पर, यहाँ भी लोगों को जाना चाहिए, काफी बिल्कुल। यहाँ पे काफी और मान्यता हैडा है इस खान मंदिर की काफी। टेम्पल और झूला देवी टेम्पल, ये हम दोनों जगह दर्शन करे हुए हैं, ये सौभाग्य है हमारा। जी 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 जी, काफी अच्छा मंदिर है। जी सर। पाताल भुवनेश्वर का भी आपने नाम भेजा था कि इसको भी इंक्लूड करेंगे। जी हाँ, ये तो ये असल में ये जमीन के अंदर बनी है गुफाएं ये तो पूरा नीचे जाते हैं, पूरे नीचे कमरे टाइप के बहुत बड़े बने हुए हैं, ये भी बताते हैं कि आदि शंकराचार्य ने इसकी खोज करी थी, लेकिन बड़ा दिव्य है ये। गंगोली हाट जो मंदिर है वो भी एक हाट कालिका का मंदिर है उधर, जी उसी से कुछ पास में पड़ता है, बहुत दिव्य गुफा है, मतलब उसके अंदर जाते हैं तो नीचे तो बड़े बड़े कमरे टाइप के बने हैं, हॉल टाइप के जगह जगह, मतलब काफी इसमें बहुत दिव्य जगह है लेकिन काफी दिव्य है, शंकराचार्य ने बताते हैं इसकी खोज करी थी, बताते हैं जी। काफी। जी जाना चाहिए, यहाँ बहुत अच्छी जगह है। ये सर आनंद माई आश्रम जो बताया आपने अल्मोड़ा में। जी ये अल्मोड़ा से करीब 5-6 किलोमीटर पे है, ये सड़क के लेफ्ट पे है, तो आनंदमयी का आश्रम है, आनंदमयी माँ भी बहुत बड़ी संत हुई है 20वीं शताब्दी की। तो ये जी बताते हैं कि जैसे कि आचार्य रजनीश उनकी पूर्व जन्म में माँ थी ये, बताते हैं उनके पूर्व जन्म की माँ थी, तो बड़ा दिव्य है ये आश्रम भी, आनंदमयी यहाँ पर रही हैं काफी। तो बहुत अच्छे वहाँ पर भी वाइब्रेशन है, सड़क के किनारे ही उनका मंदिर है, उनका कमरा आदि है नीचे, बहुत अच्छा है, ध्यान के लिए बेस्ट है, उत्तम जगह है एकदम। जी। जी
ये प्लेसेस तो सर जो आपने मुझे भेजे थे काफी इंक्लूड हो गए, मगर फिर भी कुछ रह गए हैं, तो मैं अभी लेके आता हूँ। देखिए जी ऐसे अगर उसके बारे में, जैसे एक सर डोल आश्रम आपने बताया था, डोल आश्रम। जी जी, ये करीब भवाली से 70 किलोमीटर करीब दूर है। तो ये, जी जी बताएं सर, स्क्रीन पे नहीं है वो सर। जी जी, ये भवाली से करीब 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर एक श्री यंत्र स्थापित किया गया है, बहुत बड़ा, 1,500 kg का। बाबा कल्याण दास ने इस मंदिर की स्थापना की है। बहुत बड़ा, घने जंगल के बीच में बड़ा विशाल मंदिर बनाया है। यहाँ पर एक संस्कृत कॉलेज भी चल रहा है बच्चों का। दिव्य स्थल है यहाँ पर। ये 2017 में तो मुरारी बापू ने यहाँ पर राम कथा भी की थी। काफी अच्छा, दिव्य, बहुत अच्छा बनाया है। जी। और सर एक ये भेजा था आपने, छोटा कैलाश शिव टेम्पल। जी जी, ये उधर ही है, हेड़ा खान से ऊपर ही है। वहां पर ये बड़ा, यहाँ पर शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ये तो प्राचीन माना जाता है यहीं से, क्योंकि भगवान शंकर और पार्वती ने यहीं से राम रावण का युद्ध देखा था, छोटा कैलाश से। तो वहां पर एक पार्वती कुंड भी है। तो ये शिवरात्रि को तो यहाँ लाखों लोग जाते हैं, बहुत बड़ा मेला लगता है। छोटा कैलाश बहुत दिव्य स्थल है ये। हेड़ा खान मंदिर के ही सामने है ये। मतलब ऊपर से, वहां से चढ़ाई चढ़ना पड़ता है करीब, मंदिर से चढ़ाई है इसमें, 4-5 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता एक सर आपने ये भेजा है पायलट बाबा आश्रम। है। जी जी, ये भी सर NH 87 पे ही है। जो भूमियाधार में नीम करोली का मंदिर है, उसी मंदिर से करीब 7-8 किलोमीटर आगे है, बिल्कुल लेफ्ट पे बना है। पायलट बाबा ये इंडियन एयरफोर्स में पायलट रहे थे। ये पहले पायलट थे, ये लड़ाइयों में भी लड़े हैं ओ। बाद में। लेकिन एक बार इनका जहाज उधर हिमालय में अनकंट्रोल हो गया था, बताते हैं, जमीन से टकराने वाला ही था। तो कोई किसी साधु ने इनके जहाज को सेफ लैंडिंग कराया है। तो उसके बाद इन्होंने, बाबा ने नौकरी छोड़ के फिर इधर ही आ गए, क्योंकि ये सिद्ध भूमि थी। यहीं आके इतना विशाल मंदिर बनाया है। ओ। इनके कई जगह आश्रम भी है अभी भी। वो करीब 90 साल से ज्यादा की उम्र हो गई है उनकी। जूना अद्भुत। अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी हैं वो। अद्भुत। तो काफी दिव्य मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। सर्व मनोकामना मंदिर बना है यहाँ पर, काफी जी। अच्छा मंदिर बना है। ये भी जरूर इसके दर्शन करने चाहिए लोगों को, काफी तो अच्छा मंदिर। अब सर 1 मिनट हमारे पास में बचा हुआ है, जाते जाते हम लोग, एक तो आपने नैना देवी टेम्पल के बारे में बता रहे थे, और नैनीताल का दूसरा आप बता रहे थे नैना पासन। देवी सर, ये नैनीताल में शक्तिपीठ। जी जी, ये शक्तिपीठ है, नैनीताल में है शक्तिपीठ है। यहाँ पर सती की बाई आंख गिरी थी। बहुत दिव्य मंदिर है, नैनीताल शहर में ही है, जहाँ झील खत्म होती है वहीं है। जी नैना देवी शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में एक है। जी बिल्कुल, कई बार मैं भी दर्शन कर रहा हूँ यहाँ के। सर ये पासन देवी टेम्पल आप जी। एक और। ये भी नैना देवी के समीप ही है। पहाड़ पे वो देवी का आकृति उभरी है। ये भी बड़ा दिव्य मंदिर है, उसी के थोड़ा सा आगे है नैना देवी मंदिर से। जी मेरे ख्याल तो में ये काफी जो देवी का ही मंदिर है ये। ठंडी सड़क पड़ती है उस पे होगा। जी जी, उसी में है, ठंडी सड़क में ही है। बहुत दिव्य है, जाना चाहिए यहाँ पर। काफी जी मान्यता है इस मंदिर की। जी जी। तो काफी सारे प्लेसेस, मुझे लगता है अराउंड 25 प्लेसेस, जो कि भवाली के आसपास, अल्मोड़ा के आसपास, काठगोदाम के